चलिए आज एक ऐसी पौराणिक गाथा की दुनिया में चलते हैं जहां प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, जहां अपमान की आग से बलिदान का जन्म होता है और जहां विनाश से ही सृजन का एक नया रास्ता खुलता है। जी हां, ये है माता सती की अद्भुत कहानी। ये सिर्फ भावनाओं की कहानी नहीं है, बल्कि ये हिंदू धर्म की दो सबसे बड़ी परंपराओं को एक ऐसे अटूट बंधन में बांधती है जो आज भी कायम है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक प्रेम कहानी इतनी शक्तिशाली हो जाए कि उसकी वजह से पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही विनाश के मुहाने पर आ खड़ा हो? सुनने में अजीब लगता है ना, पर माता सती और भगवान शिव की गाथा कुछ ऐसी ही है। तो आइए इस असाधारण और दिल दहला देने वाली प्रेम कथा की गहराइयों को समझते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत गहरे और अटूट प्रेम से, एक ऐसी भक्ति से जिसे कठोर तपस्या की आग में तपाया गया था। लेकिन जहां इतना गहरा प्रेम था, वहीं एक बहुत बड़े टकराव की जमीन भी तैयार हो रही थी। इस कथा की जो नायिका हैं वो हैं सती। वे प्रजापति दक्ष की बेटी थीं और उन्हें भगवान शिव की पहली पत्नी होने का गौरव मिला था। देखिए, सती का जो प्रेम था ना भगवान शिव के लिए, वो कोई आम बात नहीं थी। कहते हैं कि वो जन्म से ही शिव की भक्त थीं। ये कोई मामूली लगाव नहीं था, बल्कि एक ऐसी गहरी लगन थी कि उन्होंने शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सब कुछ छोड़कर कठोर तपस्या की। उनका ये अटूट प्यार और समर्पण वाकई में एक मिसाल है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यहीं से शुरू होता है, जहां एक तरफ बेटी सती शिव को ही परमेश्वर मानती थीं, वहीं दूसरी तरफ उनके पिता राजा दक्ष शिव को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो शिव को एक अयोग्य, शमशान में रहने वाला तपस्वी समझते थे और उनसे घृणा करते थे। सोचिए, एक ही घर में भक्ति और तिरस्कार का ऐसा टकराव। और इसी टकराव का अंजाम इतना दुखद हुआ कि इसने कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा हुई और एक ऐसा बलिदान दिया गया जिसने ब्रह्मांड का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। तो होता क्या है, राजा दक्ष अपनी ताकत और शान दिखाने के लिए एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करते हैं। इसमें सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों और राजा महाराजाओं को न्योता भेजा जाता है। मतलब स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक हर कोई इस शानदार आयोजन का गवाह बनने वाला था। लेकिन इसमें एक पेंच था। इतने बड़े आयोजन में राजा दक्ष ने जानबूझकर अपनी ही बेटी सती और उनके पति भगवान शिव को नहीं बुलाया। और ये कोई भूल नहीं थी, ये भगवान शिव का सरेआम अपमान था। अब जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो वो रुक नहीं पाईं। शिव के मना करने के बावजूद वो बिना बुलाए अपने पिता के घर पहुंच गईं। लेकिन वहां जाकर जो उन्होंने देखा, उससे उनका दिल टूट गया। अपने ही पिता के मुंह से सबके सामने उन्होंने अपने पति के लिए बहुत अपमानजनक बातें सुनी। ये तिरस्कार वो बर्दाश्त नहीं कर सकीं। और फिर क्रोध और पीड़ा से भरी सती ने उसी यज्ञ की पवित्र अग्नि में कूदकर अपने प्राण दे दिए। सती के आत्मदाह की खबर ये कोई मामूली खबर नहीं थी। इसने पूरे ब्रह्मांड में जैसे प्रलय ला दिया, और इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। तांडव। भगवान शिव का क्रोध और दुख अपनी सारी सीमाएं पार कर चुका था, और इसी दर्द से एक ऐसे विनाशकारी नृत्य का जन्म हुआ जिसमें पूरी सृष्टि को खत्म कर देने की शक्ति थी। जब शिव ने अपनी प्रिय सती का मृत शरीर देखा तो उनका दुख और शोक एक ऐसे ब्रह्मांडीय क्रोध में बदल गया जिसका कोई अंत नहीं था। उन्होंने सती के बेजान शरीर को अपने कंधों पर उठाया और विनाश का वो नृत्य शुरू किया जिसे तांडव कहते हैं। उनका रौद्र रूप इतना भयानक था कि धरती, आसमान, ग्रह, नक्षत्र सब कांपने लगे। ऐसा लगा मानो पूरी सृष्टि का अंत निकट आ गया है। तो जब पूरी सृष्टि पर इतना बड़ा संकट मंडरा रहा था, तब इस विनाश को रोकने के लिए और संतुलन वापस लाने के लिए एक दिव्य हस्तक्षेप हुआ। अब सवाल ये था कि इस प्रलय को रोका कैसे जाए? शिव के इस क्रोध को शांत कौन करेगा? इस ब्रह्मांडीय संकट का हल क्या होगा? तब सारे देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास मदद के लिए गए। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया और माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए ताकि शिव का मोह भंग हो सके और उनका क्रोध शांत हो। 51। और इसी दिव्य घटना के परिणाम स्वरूप 51 यानी 51 ऐसे पवित्र स्थानों का जन्म हुआ जो आज भी देवी की शक्ति से जागृत माने जाते हैं।
ये शक्तिपीठ आखिर है क्या? असल में ये वो पवित्र स्थान है जहां जहां धरती पर माता सती के शरीर के अंग या उनके आभूषण गिरे थे। और आज ये 51 शक्तिपीठ देवी शक्ति की उपासना के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इस कहानी का अंत विनाश नहीं बल्कि उम्मीद है, आशा है और पुनर्जन्म है। ये चक्र अब पूरा होने वाला था। तो सती ने फिर से जन्म लिया, इस बार हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में। और देखिए, उन्होंने एक बार फिर से वही कठोर तपस्या की और भगवान शिव का मन जीता। इस तरह से प्रेम, भक्ति और समर्पण का वो दिव्य चक्र आखिर में पूरा हुआ। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक प्रेम कहानी से कहीं ज्यादा गहरी है। ये कथा असल में हिंदू धर्म की दो महान परंपराओं, शक्ति परंपरा यानी देवी की उपासना और शैव परंपरा यानी शिव की उपासना के बीच एक बहुत गहरा और अटूट रिश्ता बनाती है। ये हमें दिखाती है कि शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं और शक्ति बिना शिव के। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है कि क्या ये सिर्फ बीते वक्त की एक कहानी है, या फिर ये आज भी उस अटूट प्रेम, उस भक्ति और उस त्याग की शक्ति का एक जिंदा प्रतीक है? शायद इसका जवाब हम सबको अपनी अपनी श्रद्धा में ही मिलेगा।